बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में सहयोगी। चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए, बगावत शुरू। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा हर जगह बगावत का असर। लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए हो सकता है समाप्त। पिछले साल विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया था। इंडिया के ऐलान के बाद बीजेपी के तरफ से दावे ये किए गए थे कि विपक्षी दल एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे के समय ये अलग हो जाएंगे। लेकिन अब इंडिया में सीटों का बंटवारा भी हो गया और कहीं भी टकराव नहीं दिख रहा। लेकिन अब एनडीए के अंदर से जरूर टूट की खबरें आने लगी हैं। हर राज्य जहां एनडीए वजूद में है, वहां टकराव तेज हो गई है। सहयोगी दल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें दिख रही थी, वहां सहयोगियों की बगावत ने उसकी हार तय कर दी है। बीजेपी को एक तरफ मजबूत इंडिया गठबंधन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी की चिंता सहयोगियों के दूर हटने के चलते भी बढ़ चुकी है। अब बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगी उसे आंखें दिखा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है और इसी के चलते अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। साफ है कि बीजेपी इस समय जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। फर्जी मीडिया सर्वे से माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगा। एनडीए में होने वाली इसी बड़ी टूट पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो आज हम बात करेंगे कमजोर पड़ती बीजेपी की और कैसे उसके सहयोगी एनडीए छोड़ने की कर रहे हैं तैयारी। यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती बने जयंत और राजभर। जयंत के साथ फंस गया सीट बंटवारे का पेच। राजभर भी कर रहे हैं 5 सीटों पर दावेदारी। मंत्री पद को लेकर भी सहयोगी दलों के दबाव में बीजेपी। यूपी में बीजेपी की चिंता अपने और पराये सभी ने बढ़ा रखी है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को टाले हुए हैं, जिससे 7 महीने से मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का संयम अब जवाब दे रहा है। राजभर ने लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटों पर दावेदारी जता दी है। वो यूपी के साथ बिहार से भी सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी राजभर को 1 सीट पर समेटने की तैयारी कर रही है, जिससे राजभर नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी खुद को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर ज्यादा दिखाई दे रही है और उन्होंने साफ भी कर दिया है कि अगर बीजेपी सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो होली नहीं मनाएंगे, साथ ही बीजेपी की होली बिगाड़ देंगे। होली से पहले ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा और होली के कुछ दिन बाद ही वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी राजभर का इशारा साफ है कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो बीजेपी का यूपी में बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी के साथ ही बीजेपी की डील अभी तय नहीं हो पाई है। जयंत चौधरी सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो बीजेपी उन्हें 2 सीटों का ऑफर कर रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी जयंत के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। सपा की तरफ से आरएलडी के लिए 7 सीटों का ऑफर तैयार है। ओपी राजभर को लेकर भी अखिलेश का रुख नरम हो चुका है। ऐसे में अब दावा ये किया जा रहा है कि आरएलडी और सुभाषपा दोनों ही एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं। वैसे भी ये दोनों ही पार्टियां अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण में फिट बैठती हैं और 2022 का चुनाव सपा के साथ भी मिलकर लड़ा था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की राह हुई मुश्किल। महायुति में सीटों को लेकर तेज हुई महाभारत। रामदास अठावले ने भी कर दिया बड़ा दावा, सीट बंटवारे को लेकर टूट जाएगा एनडीए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, एकनाथ शिंदे सीएम है। महायुति सरकार में शामिल दल एनडीए का हिस्सा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर यहां भी घमासान छिड़ गया है। राज्य में 48 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी करीब 30 सीटों पर दावेदारी कर रही है। शिंदे की शिवसेना 18 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, तो अजीत पवार की एनसीपी भी 1 दर्जन सीटों पर दावेदारी कर रही है। जबकि बीजेपी के करीबी रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए ने भी 10 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अगर इन सभी दलों की दावेदारी को जोड़ दे तो सीटों की संख्या 70 के करीब पहुंच जाएगी। अठावले ने साफ कर दिया है कि हमारी पार्टी को कम से कम 8 से 10 सीट मिलनी ही चाहिए। तो वहीं शिरडी या सोलापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है, लेकिन बीजेपी आरपीआई अठावले गुट को 1 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। उस पर भी अठावले से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी के चुनाव निशान पर नहीं, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जिसे लेकर अठावले नाराज दिख रहे हैं। इसी बीच शिंदे को लेकर बीजेपी नेताओं के बदले तेवरों ने भी शिवसेना की चिंता बढ़ा दी है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने शिवसेना को उसका हिस्सा नहीं दिया तो शिवसेना में बगावत हो सकती है। अजित पवार की एनसीपी अलग से दबाव बना रही है और इसी के चलते महाराष्ट्र में अभी तक एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तक नहीं शुरू हो पाई है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर अब दावे ये होने लगे हैं कि सीट बंटवारे के समय एनडीए टूट सकता है। बिहार में खेला होना तय, नीतीश पर इंडिया की निगाह। बीजेपी के लिए नीतीश, चिराग पारस और मांझी को साधना हुआ मुश्किल।
उपेंद्र कुशवाहा ने भी बढ़ा रखी है बीजेपी की धड़कनें। सीट बंटवारे पर फंसे पेच ने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी लगा दिया ग्रहण। बिहार में नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले ही पलटी मारी है। उन्हें एनडीए में आए हुए 1 महीना ही हुआ है कि अब उनके एक बार फिर पलटी मारने की खबरें सामने आने लगी हैं। तेजस्वी यादव ने तो 3 मार्च को पटना में होने वाली जन विश्वास रैली का उन्हें न्योता भी भेज दिया है। आरजेडी नीतीश को लेकर नरम भी दिख रही है, इसीलिए तेजस्वी नीतीश को पलटू चाचा की जगह अब एक बार फिर से चाचा जान कहने लगे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बिहार में 1 सप्ताह के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी के लिए नीतीश को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो उससे ज्यादा मुश्किल चिराग पासवान को अपने पाले में रखना हो रहा है। चिराग का नीतीश से विरोध पुराना है और नीतीश के एनडीए में आने के बावजूद चिराग के रूख में कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी के चिराग को लेकर दोहरी चिंता है। पहला तो नीतीश के साथ चिराग का टकराव और दूसरा चाचा पशुपति को लेकर चिराग का आक्रामक रूख। चिराग एलजेपी की सभी 6 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो पशुपति पारस का दावा है कि उसके पास ही एलजेपी के सांसद है, वही असली एलजेपी है, इसीलिए उनका दावा एलजेपी की सीटों पर बनता है। बीजेपी चाचा भतीजे को एक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सफल नहीं रही और अब दावा यह किया जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग और तेजस्वी यादव के बीच दोस्ती भी है। दोनों एक दूसरे के निजी कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। हरियाणा पंजाब में भी बीजेपी को लग रहे हैं झटके। जेजेपी कभी भी एनडीए से अलग होने का कर सकती है ऐलान। पंजाब में बीजेपी को गठबंधन के लिए नहीं मिल रहा सहयोगी। दक्षिण भारत पहले से ही बीजेपी की बन चुका है कमजोर कड़ी। बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन यह गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बिखर जाएगी, क्योंकि दोनों ही दल हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के दौरान ही जेजेपी हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर देगी, जिसके बाद पहला संकट तो हरियाणा की सरकार पर ही आ जाएगा, जो अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में खट्टर सरकार गिर जाएगी, ये तय माना जा रहा है। दूसरा, हरियाणा में एक बार बीजेपी फिर अकेले रह जाएगी। हरियाणा में पहले से ही कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में बिखरते एनडीए के चलते वो राज्य की सभी सीटों पर जीत भी हासिल कर सकती है। बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ही कांग्रेस ने यहां 1 सीट कुरुक्षेत्र आपको दी है। हरियाणा में एनडीए बिखर रहा है, तो पंजाब में पहले से ही कमजोर बीजेपी को नया सहयोगी नहीं मिल पा रहा है। पार्टी की तरफ से अपने पुराने सहयोगी अकाली दल को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने एनडीए में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल सुखबीर पर किसान आंदोलन का दबाव दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। अब साफ है कि पूरे देश में ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। आंध्र, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले ही बीजेपी के साथ कोई मजबूत क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, जिससे उसके लिए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना बेहद मुश्किल दिख रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।